राम राम। जन्म मरण के रोगी की मुख्य दवा क्या है? उत्तर, निष्काम भाव से भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान। आगे बोलते, चाहे जो कुछ हो घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का मंगल विधान मानकर खूब प्रसन्न रहना चाहिए। करुणा भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर आंसू नहीं आवे तो कोई बात नहीं, भाव करुणा का होना चाहिए। भगवान की दया के बल पर निश्चिंत रहो, घबराहट नहीं हो सकती। जितना आत्मबल है उससे हठपूर्वक और भगवान की कृपा के बल पर आप जो भी बात पढ़े उसको धारण करो। सुनने में जितनी रुचि रखते हो उससे ज्यादा धारण करने में रुचि रखनी चाहिए। सत्संग की बातों को धारण करने में आप जितनी ताकत लगाओ उतना पूरी ताकत लगा दो। उन बातों के लिए हठ भी करना पड़े तो कोई बुरा नहीं है। भगवान के प्रेम के लिए सब चेष्टा करो। शरीर में बीमारी आ जाए तो भगवान की विशेष दया समझो। अगर शरीर में ज्यादा बीमारी होवे और बहुत ज्यादा शरीर में पीड़ा होवे तो ये समझना चाहिए कि भगवान मुझको बहुत जल्दी शुद्ध करना चाहते हैं। चाहे वो मृत्यु के द्वारा करे और चाहे वे इस बीमारी के द्वारा करे, मुझे शुद्ध करना चाहते हैं। ज्यादा दुख होने से भगवान का स्मरण और ज्यादा होना चाहिए। इसलिए भगवान को हर समय याद रखने का स्वभाव बन जाएगा तो ज्यादा दुख में उसको भगवान की ज्यादा याद इसलिए आएगी ध्यान से। इतने दिन तक तो मैं भगवान को याद करता था, अब भगवान मुझे याद करवाने के लिए ये परिस्थिति भेजे। भगवान को कहे कि हे भगवान शरीर में कितना भी दुख दे दो पर उस अवस्था में आपसे प्रेम बना रहे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा ये बहुत आवश्यक है। तीर्थ करो, व्रत करो, सत्संग करो, यज्ञ करो, दान करो, सेवा करो, पर निष्काम भाव सबके साथ जोड़ो। थोड़ा सा भी निष्काम भाव संपूर्ण संसार से मुक्ति करा देता है। निष्काम भाव बड़ा भारी महत्व का है। जैसे थोड़ा सा भी स्वार्थ कलंक है, इसी प्रकार थोड़ा सा भी निष्काम भाव बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। गीता प्रेस का काम है, ये बेगार नहीं है, साधन का काम है।
गीता प्रेस में जो काम करते हैं वो 10 घंटा काम करते हैं, उनको 18 घंटा काम करना चाहिए। गीता प्रेस का जितना काम है उन सभी को साधन मानो। जैसे कोई दरिद्री व्यक्ति सड़क पर खड़ा है, आपको यदि दया आती है, आप उसको अस्पताल में भर्ती करा दिए हो, तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया। यदि गीता प्रेस के आप कर्मचारी हो और इस काम के कारण से आज आप गीता प्रेस नहीं आ सके, तो ये गीता प्रेस के लिए गौरव की बात होगी, उसकी छुट्टी नहीं काटी जाएगी। क्योंकि गीता प्रेस का काम केवल पुस्तक छापना ही नहीं है, दीन दुखी की सेवा करना गीता प्रेस का काम है। छोटे से छोटा काम भी उत्तम भाव से करोगे तो आपका भी भाव उत्तम हो जाएगा। मरने वाले को नाम सुनाया जाता है, जिसकी पारी में मृत्यु होती है उसको ज्यादा लाभ होता है, औरों को भी लाभ होता है और विशेष लाभ उसको होता है। एक रहस्य की बात बताते हैं, ध्यान से सुनना। मृत्यु के समय भगवान एक क्षण की छूट देते हैं। उसने जितने भी पाप किए हैं उन सब पापों से मुक्ति के लिए अंतिम क्षण में यदि भगवान का स्मरण हो गया तो उसका कल्याण है। ऐसा क्षण हर प्राणी को देते हैं, पर जो निरंतर नाम स्मरण करता है वही उस क्षण का उपयोग कर सकता है। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार है, ये परम सेवा है। और को परम सेवा का रूप देना पड़ता है, पर गीता प्रेस की पुस्तक का प्रचार ये परम सेवा है। गीता जी का प्रचार करना, पुस्तक प्रचार करना, मृत्यु के समय नाम जप सुनाना, ये परम सेवा में आते हैं। बीमारों को अस्पताल में भर्ती करा देना, अगर वहां के कंपाउंडर लोगों को कुछ देना पड़े तो दे देना चाहिए। इसका नाम घूस नहीं है, ये तो इनाम है। उसमें अपना क्या स्वार्थ। इसलिए गरीब आदमी की अस्पताल में हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। आप लोगों की दृष्टि में परम सेवा और सेवा के विभाग दो है, पर हमारी दृष्टि में सब परम सेवा ही है। क्योंकि अपने तो सारे काम भगवान के लिए करना है। जो चीज भगवान के काम नहीं आती वो भगवान को देना ही नहीं है। जैसे पाप कर्म है, ये भगवान के काम नहीं आते, इसलिए पापों को भगवान को देना नहीं है। पाप करना ही नहीं चाहिए। जिस काम से भगवान राजी हो वो भगवान का काम होता है। जिस काम से भगवान राजी होते हैं वो काम भगवान का काम है, और जिस काम के लिए भगवान की आज्ञा है वो भगवान का काम है। जिस काम के लिए भगवान ने आज्ञा ही नहीं दी वो काम करना भगवान का काम किसी हालत में नहीं हो सकता। जैसे व्यभिचार है, क्रोध है, लोभ है, इसके लिए भगवान आज्ञा नहीं देते हैं। परम सेवा का पालन करना ये भगवान का काम है। अपने अंदर किसी के प्रति राग और द्वेष समाप्त कर दो।
ध्यान से सुनिएगा, राग द्वेष के रहते हुए आप चाहे कितना ही कुछ साधन करो, कल्याण नहीं हो सकता, बाधा देंगे राग द्वेष। एक भगवान की ही इच्छा करनी चाहिए, एक भगवान की ही इच्छा करनी चाहिए और किसी बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए। किसी बात की इच्छा नहीं रखनी, ये निष्काम भाव है। भगवान की तो इच्छा करनी चाहिए, ये भी निष्काम भाव है। भगवान की तो इच्छा करते हुए भी निष्काम भाव है। भगवान नहीं आ रहे हैं, अभी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो हमारे मन में पदार्थों की इच्छा है, ये बात साबित होती है। इसलिए भगवान के आने में देरी हो रही है। पदार्थों में क्या ममता करो, ये पदार्थ तो आपसे छूट जाएंगे, ममता केवल भगवान में करो। आप भगवान के होकर दूसरों में ममता करते हो, ये आपके लिए कलंक है। दूसरों की तो सेवा करो, ममता मत करो, ये भगवान की आज्ञा है। कभी कभी ऐसा आता है, गीता का अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 से 19 तक जो भगवान के भक्तों का लक्षण किया है, ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए। निष्काम कर्म, भगवान का नाम जप और भगवान का ध्यान करने से कितना जल्दी पापों का नाश होता है, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान का जप करने से पाप का नाश होता है और ध्यान करने से विक्षेप का नाश होता है और भगवान की कृपा से आवरण का नाश होता है। 3 है अंतःकरण के दोष, मल, विक्षेप और आवरण। तो भगवान का नाम लेने से मल दोष दूर होता है, पाप वगैरह दूर होते हैं। ध्यान करने से विक्षेप दूर होता है और कृपा से आवरण दोष दूर होता है। भक्ति योग में भगवान को हर समय याद रखना, ये खास बात है। मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उसको मैं सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं। भगवान इन नित्य स्मरण करने को सुगम बताते हैं। जब भगवान की याद आती है तो उस समय प्रसन्नता रहती है। किसी भी भाव से नाम लिया जाए अच्छा है, पर श्रद्धा पूर्वक नाम लिया जाए ये तो बहुत ही ऊंची बात है। तुलसीदास जी ने नाम के जप पर जितना जोर लगाया, उतना स्मरण पर नहीं लगाया। नाम जप को गीता में भगवान ने अपना स्वरूप बताया, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। भगवान के नाम और रूप का जो स्मरण है, यह गीता में बहुत दामी बात है। कोई कहे कि किस नाम का जप करे, तो साधक की जिस नाम में विशेष श्रद्धा हो उसका जप करो। भगवान के तो बहुत से नाम हैं। इस कलयुग में तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का मंत्र बहुत दामी है। ये हर समय किया जा सकता है, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। अगर निष्काम भाव से 3.5 करोड़ भगवान का नाम लिया जाए तो ये तो बहुत दामी बात है। निष्काम तो भाव है और जप क्रिया है,
अगर क्रिया के साथ निष्काम भाव जोड़ दिया जाए तो ये दामी है ही। मेरा तो कहना है कि केवल जब से भी भगवान मिल जाते हैं, निष्काम भाव की कोई कमी भी रह जाए और भगवान का जप करता हो तो उससे काम चल जाएगा। षोडश मंत्र में राम कृष्ण हरि तीनों ही आ गए। पापों का हरण करने के कारण से भगवान का नाम हरि हुआ। कृष्ण का जो अर्थ है सच्चा आनंद, राम का अर्थ है सब में रमण करने वाला। हरि, राम और कृष्ण ये तीनों ही युग में हुए हैं। सच्चिदानंद घन तो थे ही भगवान। हरि नाम हुए सतयुग में, राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। भगवान के नाम के स्वरूप की जो स्मृति है वह बहुत दामी है। वैराग्य इसमें सहायक है। कर्मयोग, ध्यान योग आदि स्वतंत्र साधन है। मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उसका मैं योगक्षेम वहन करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जैसे कुली भार को वहन करता है उसी माफिक मैं उसका भार ढोता हूं। साधक जहां तक पहुंच गया है वहां तक उसके साधन की रक्षा करता हूं और जो अभी नहीं मिला है वो मिला देता हूं। कितनी विचित्र बात है। कुलीय हमारे सामान को उठाकर गाड़ी तक पहुंचा देता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि तुम्हारा मैं कुली हूं, कुली। तुम अपने जीवन का भार मेरे पर डाल दो, मैं उसका वहन करूंगा। कुली तो पैसा लेता है और भगवान प्रेम लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं उन नित्य निरंतर भजन करने वाले को ज्ञान देता हूं, तेषाम सतत युक्ता नाम, यानी उनका उद्धार करता हूं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। रात्रि में जब आप सो तो सोते सोते भगवान का नाम लेते रहो और प्रातःकाल उठो तो उठते ही भगवान का नाम लो। ऐसा करने से रात्रि का समय, नींद का समय वो साधन बन जाएगा। राम राम करते हुए नींद आ गई। सोते जागते उठते बैठते भगवान को याद रखें तो उसका निश्चय कल्याण होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसको वही प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई कुत्ते को याद किया तो कुत्ता बन गया, बिल्ली को याद किया तो बिल्ली हो गया। इसलिए मरने वाले के पास कभी कोई पशु पक्षी नहीं आने चाहिए। मृत्यु का पता नहीं किस समय आ जाए। जैसे बढ़िया दुकान पर बैठता है वो इस आशा से बैठता है कि किसी भी समय ग्राहक आ जाए। ऐसे हम लोगों को घर में रहना चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु आ जाए।
जिसकी जिस नाम में श्रद्धा हो उसी का नाम स्मरण करो, देखा देखी मत करो। साहब आप तो विष्णु विष्णु जपते हैं, आप शिव शिव जपते हैं, मैं राम राम जपता हूं, तो भाई ये तेज होंगे ना। अपनी जगह सब ठीक है। जिसकी जिसमें श्रद्धा भक्ति है उसको उसी का जप स्मरण करना चाहिए। दूसरे की देखा देखी करके अपने स्मरण को बदलना नहीं चाहिए। सब भगवान के ही तो रूप है, सब भगवान के ही नाम है, और भगवान सर्वोपरि है। इस समय धार्मिक पुस्तकें इतने सस्ते दाम में मिलती हैं और सत्संग भी बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो चतुर पुरुष को लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय बहुत दिन तक नहीं रहता है। 400 वर्ष पहले तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई आदि हुए थे। उस समय उनसे बहुत से आदमियों का कल्याण हुआ। तो ऐसा ही समय अभी आया हुआ है, लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए इस बात को समझकर अपना काम जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए। और आप लोगों को ऐसे समय में मनुष्य शरीर मिला है, सावधान होना चाहिए। कभी कोई काम बिगड़ गया, अब देखो व्यवहार की बात बताते हैं। घर में किसी प्रकार से कोई काम बिगड़ गया, दोस्त तो है अपना, और अपने द्वारा काम बिगड़ा हो तो निसंकोच अपनी गलती बताओ, ये साहब मेरी गलती हो गई। दूसरों के दोष को सुनना, दूसरों के दोष को न सुनना, न देखना, न कहना, इनसे आपका अंतःकरण जितना पवित्र होगा उतना और उपाय से नहीं होगा। दूसरों के दोष की बात सुने ही नहीं, निंदा की बात सुने ही नहीं, कहे ही नहीं, दूसरों की कमी देखे ही नहीं, उससे जितना जल्दी अंतःकरण निर्मल होगा उतना और उपाय से नहीं होगा। जो आदमी दूसरे के पापों की चर्चा करते हैं, ऐसे आदमी उन पापियों के पाप का बंटवारा करते हैं। यदि दोष ही देखना है तो अपने दोष देखने चाहिए, और गुण देखना है तो दूसरों को देखना चाहिए। आज एकदम उल्टा काम हो गया। मनुष्यों को शर्म ही नहीं आती है, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं, अपने कानों से अपनी बड़ाई सुनकर हंसते हैं, दूसरों के दोष देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। ये भूल जाते हैं कि इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस नुकसान को तभी आदमी बदल सकता है जब वह अपने तो दोष देखे और दूसरों का गुण देखे, नहीं तो ये नुकसान कभी भरा नहीं जा सकता। महात्मा की परीक्षा नहीं होती है, करनी भी नहीं चाहिए, परंतु थोड़ा बहुत ये बात समझना चाहिए, जिसके संग से हमारे अंदर अध्यात्म की रुचि होती है, देवी संपदा आती है, भगवान के ध्यान में स्थिति होती है, तो समझना चाहिए कि ये महात्मा है। यदि उनमें आसुरी संपत्ति दिखे तो उनका त्याग कर सकते हो, परंतु उनके दोष नहीं कहना चाहिए।
मानव शरीर प्राप्त करके जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे पुरुष लाखों में कोई एक दो होते हैं, हजारों में नहीं मिलते। जिनके संग से अच्छे भावों की जागृति होवे वे अच्छे पुरुष हैं। भगवान का भक्त होगा, उसके दर्शन से भगवान की स्मृति और भगवान की याद आवेगी। पारमार्थिक वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता ऐसा होना चाहिए जो खुद करे, जैसा कहता है वैसा पहले खुद करे और बाद में कहे, उसका असर पड़ता है और उसको बताने का पुण्य भी मिलता है। केवल कहे और आप खुद पालन करें नहीं, उसका असर नहीं पड़ेगा। जहां स्वार्थ है वहां करामात नहीं आ सकती। स्वार्थ आने के बाद करामात भाग जाती है। करामात का अर्थ वो महात्मा नहीं है। करामात नहीं माने वो महात्मा नहीं है। जहां भोग विलास की मुख्यता है वो महात्मा नहीं है। जो महात्मा है वो तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के नशे में चूर रहते हैं। उनको ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से उठने का मौका ही नहीं मिलता, इसमें से उठना भी नहीं चाहते, उसी मस्ती में पड़े रहना चाहते हैं। देखो, उच्च कोटि का पुरुष वो है जो कभी अपने को श्रेष्ठ न बताए और दूसरे आदमी श्रेष्ठ बताएंगे तो लज्जित होता जाएगा, उसको शर्म आएगी। मन लगाने के लिए भजन करना चाहिए। जिस भजन का अनुभव करके प्रहलाद कहता है कि पिताजी देख लो ये अग्नि ठंडी पड़ी है। आपको शुरू शुरू में बताया कि दवाई क्या है, औषध क्या है, राम नाम का जप। साधक को 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान के लिए और भगवत प्रेम के लिए सब चीजें अर्पण करने को तैयार नहीं है और जिसके हृदय में भगवान के लिए जलन नहीं है, प्यास नहीं है, पीड़ा नहीं है, वो भक्त कैसा? घर का यदि एक आदमी बिगड़ जाता है तो पूरे घर को बदनाम होना पड़ता है। समाज का एक आदमी बिगड़ता है तो पूरे समाज की बदनामी होती है। अगर भारत का नेता बिगड़ता है तो भारत बदनाम होता है। ऐसे यदि भगत बिगड़ता है तो भगवान को बदनाम करता है। लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है कि देखो ये भगवान का भक्त था, लेकिन ये ऐसे कारनामे इसके। तो भक्त यदि बिगड़ता है तो भगवान को बदनाम करता है, मगर भगवान का उससे कोई संबंध नहीं है। कैसी विचित्र बात है। इसलिए भगवान को बदनाम करने से बचो और अपने भक्ति को बदनाम करने से बचाओ। नारायण नारायण नारायण। एक एक बात बड़ी कीमती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
की।